वेलकम टू माय चैनल। डियर तलबा, आज हम देखेंगे कि हमारा जो है वो 5.1 का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। आज हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में हमारे लिए क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 जो था उसके हमारे 7 क्वेश्चन जो थे वो तमाम हल हो चुके थे। और आज हमारा जो ये टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें प्लस की भी कोशिश तो पहले करेंगे कि हम सब पहले से एडिशन के बारे में बात करें कि पॉलिनोमियल अगर हमारे पास हो तो उसमें हम जो है वो एडिशन कैसे करते हैं। तो तारीफ़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही साथ साथ में आगाह कर दूंगा। तो हम चलते हैं, क्योंकि अभी हम मैच्योर हैं, अब हम 8वीं जमात में हैं और हम जानते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं। ठीक है। तो अब हम चूँकि मैच्योर हो चुके हैं इसलिए हम आज अपने जो है 5.2 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर सवाल हल करके दूँ ताकि जो बच्चे वीक हैं उनको ज़्यादा मद्देनज़र रख के अपने सवालात को हल किया जाए। ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी क्लास 8th की। तो क्लास 8th की बात कर रहे हैं हम, या हम कह सकते हैं ग्रेड 8। ग्रेड 8 और एक्सरसाइज जो आज हमारी है, एक्सरसाइज नंबर जो है वो है 5.2। ठीक है। तो 5.2 है वो एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल के मतलब, लेकिन उसमें आज हम ऐड देखेंगे कि एडिशन का अमल कैसे होता है। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा दूं कि हमारा पहला क्वेश्चन ये देखें जी। आप अपनी किताब भी साथ में खोल सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जी। ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को पहले मैं लिखूंगा जी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी जूज नंबर 1 है। तो जूज नंबर 1 में क्या है, 1 + 2x और +3x², कॉमा उसके बाद है 3x और -4 और -2x², कॉमा और तीसरी रकम है x² -5x और +4 है। अब हमारे पास उसने हमें 3 रकमें लिख के दे दी हैं जी। उसने हमें 3 रकमें दी हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको एक ऑर्डर देना है। इसको एक ऑर्डर देना है जिसको आप हरूफ आम में असेंडिंग पोजीशन या डिसेंडिंग पोजीशन कहते हैं, और इसका जो सही नाम है वो है जी असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हमने एक तरतीब दे देना है, तो उसका नेम क्या है जी, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर को उर्दू मीडियम वाले सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर को उर्दू मीडियम वाले क्या करेंगे, इसको करेंगे तरतीब नज़ूली। ठीक है। आप तरतीब नज़ूली क्या होती है, तरतीब नज़ूली होती है बड़े कुव्वत नमा से छोटे कुव्वत नमा की तरफ लिखना। ठीक है जी। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसका मतलब होता है तरतीब नज़ूली, और तरतीब नज़ूली का मतलब होता है बड़े कुव्वत नमा से छोटे कुव्वत नमा की तरफ लिखना। अब जब मैं लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, बड़े कुव्वत नमा से छोटे कुव्वत नमा की तरफ लिखना। अब देखना जी गौर से ज़रा,
पहली रकम के ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि 1 प्लस है 2x है प्लस 3x स्क्वायर। तो जो ज़्यादा पावर वाला आपका पॉलिनोमियल है या रकम है उसको आपने पहले लिखना है। ये होता है आपका बड़े कुव्वत नमा से छोटे कुव्वत नमा की तरफ लिखना। अब ज़रा गौर करें 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की ज़्यादा पावर, उसके बाद 1 है, इधर 0 है। अब दूसरी रकम को देखें कि आपके पास है -2x स्क्वायर। तो अब इस तरतीब से आपने बाकी रकमों को लिख लेना है, ठीक है जी। तो +3x, अब -4, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये तीसरी रकम को लिखें जी, क्या है जी, x स्क्वायर है और -5x है और जमा 4 है जी, ठीक है। अब हम क्या करना है जी, इसको बेसिकली हमें करना है ऐड। हमें क्या करना है, ऐड। जिस तरह आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड 5.2, पहला क्वेश्चन है और लिखा हुआ है ऐड। ऐड का मतलब होता है जमा करना। अब इस रकम को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब देखना जी कैसे जमा करते हैं। अब गौर करें यहाँ पे +4 और -4। अगर आप यहाँ पे समझना भी इसको चाहें हैं तो मैं समझाता हूँ। -4 और +4, तो अगर इसको काटा जाए या +4 में से -4 निकाला जाए तो वो 0 आता है और ऊपर हमारे पास क्या है, +1। अगर आप ऐसे करना चाहें तो भी कर लें, अगर ऐसे करना चाहते हैं तो भी कर लें। +4 और +1 तो कितना हो गया टोटल, +5। जब +5 में से -4 निकाल दिया तो आपके पास बाकी +1 बच गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गई आपको। उसके बाद अब इधर आते हैं, इसका भी थोड़ा सारा फॉर्मूल करते हैं। अब हमारे पास है जी +2x और +3x, तो टोटल कितना हो गया, +5x हो गया। और इसमें से कितना निकालना है आपने, मनफी कर देना है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर आप इसमें से -5x निकालो तो ये बकाया कट जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी रकम आ गई है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह है जहाँ से आपको मुश्किल नज़र आएगी कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो जिसका अददी सार कुछ नहीं होता उसका अददी सार 1 होता है, और जहाँ पे कोई अलामत नहीं होती वहाँ पे प्लस की अलामत होती है, और जहाँ पे कोई अमल नहीं होता वहाँ पे ज़रब का अमल होता है, ठीक है डियर। तो ऐसे आपने इसको समझना है। अब देखें प्लस वाली रकमें अलहदा कर लें, दूसरी अलहदा कर लें, +3x² और +1x स्क्वायर, ठीक है जी। +3x स्क्वायर और +x स्क्वायर, तो यहाँ पे चूँकि एक है और ये रकमें आपस में जमा हो रही हैं तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर प्लस का है तो इसमें से -2x स्क्वायर निकाल लें तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, +2x स्क्वायर। तो कितना बच गया जी, +2x स्क्वायर आपके पास बाकी बच गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो डियर तलबा, आपको महसूस हो गया कि किस तरह से आपने इसको हल कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करेंगे ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके और आप अपने इम्तहान में अच्छी तरह से कामयाब हो सकें। तो चलते हैं जी नेक्स्ट जुज़ की तरफ कि हमारी जो दूसरी जुज़ है वो क्या है। तो पहले सवाल की दूसरी जुज़ जो है वो भी बिल्कुल इसी तर्ज की है, बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। तो ये आपकी पहला सवाल और ये आपकी दूसरी जुज़ है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जी। तो जैसे भी उसने बेतरतीबी से लिखा हुआ है हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। A3 + 2a स्क्वायर है और उसके बाद है -6a और जमा 7 है, कॉमा A3 है, -2a है और +5 है, कॉमा और 2a
3 है और प्लस 2 ए है, मनफी ए 2 है और उसके बाद हमारे पास मनफी 8 है जी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है जी, बेतरतीब लिखा हुआ है। तो आप इसको एक ऑर्डर देंगे शॉर्टली, ऑर्डर कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मैंने पीछे आपको बयान कर दिया हुआ है कि तरतीब नज़ूली होती है। तरतीब नज़ूली क्या होती है कि आपने बड़े कुव्वतनुमा से छोटे कुव्वतनुमा की तरफ लिखना होता है। तो अब देखें कि हम इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इस रकम के गौर करें जी। बड़ा सबसे पहले कौन सी रकम लिखनी है आपने, जो बड़ा कुव्वतनुमा है। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे की तरफ आ जाएंगे। ये हमारी पहली रकम है जी। अब दूसरी रकम में देखें कि सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या है जी, A3 आ गया। उसके बाद आपके पास मनफी 2A है, तो आप इसके नीचे लिखेंगे जो इससे मिलती जुलती है जी रकम, मनफी 2A। उसके बाद आपके पास क्या है, +5 है। ठीक है जी, उसके बाद हम तीसरी रकम की तरफ चलेंगे। तो ये क्या है जी, 2A3 है और +2A है, +2A है जी, यहाँ पे जी +2A है। और उसके बाद उसने लिखा है मनफी A², तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो मनफी A²। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी रकम क्या है, मनफी 8। उसके बाद हमारे पास ये रकम क्या है जी, मनफी 8। तो मैंने इसको एक तरतीब से लिख दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे जी। तो यहाँ पे देखें आप कि +7 और +5 इन दोनों को जमा किया तो ये कितने बन गए, +12। तो उसमें से आपने मनफी कितने करने हैं, 8। तो क्या बच गया, बाकी +4 बच गया जी। बाकी क्या बच गया आपके पास, +4। उसके बाद आपने इसको देखना है जी, -6A और -2A। -6A और -2A कितने आ गए, -8A। तो -8A में से आपने क्या करना है, +2A निकाल देने हैं। तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, -6A। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, -6A। मैं एक और भी आपको तरीका यहाँ पे करके बताऊँगा, तो मुमकिन है आपको उससे भी समझ लग जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और है जी, +2A² और -A²। अब मनफी के साथ एक है सॉरी मनफी के साथ क्या है जी, एक है। तो +2A² में से -1A² निकाला तो बाकी आपके पास क्या बच गया, +1A²। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, A² आपके पास बच गया। ठीक है, कितना बच गया जी, आपके पास A² बच गया। अब यहाँ पे देखें, अब जो चौथी रकम हमारे पास है वो है A3 प्लस की है, फिर प्लस A3 है और फिर प्लस जो है वो 2A3 है। तो यहाँ पे भी 1 है, वहाँ यहाँ पे भी 1 है। ठीक है जी तलबा, समझ लग रही है ना। तो यहाँ पे जब 1 है तो 2 3 और 1 4A3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4A3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है जी, आपने इसको जमा कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लग रही होगी और आप इसको समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमने पॉलिनोमियल में या मसावात को किस तरह से आपने जमा करना है, कसर को किस तरह से जमा करना है, जब उसमें क्या आता होगा, जब उसमें मुतग़य्यरात आते होंगे। तो अब हम और आगे चलेंगे और इसकी जो लास्ट जुज़ है उसको भी हल करते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या है जी। लास्ट जुज़ को भी हम क्या करते हैं जी, हल करते हैं। तो लास्ट जुज़ क्या है जी आपकी जी तलबा, तो लास्ट जुज़ जो यानी तीसरी जुज़ जो है वो भी ऐड ही उसके ऊपर लिखा हुआ है और हम उसकी एक तरतीब देखते हैं जी। सबसे पहले जी, तो रकम आपके पास है A3 -2A² B, उसके बाद है +B
3, कॉमा, कॉमे के बाद है जी 4a3 जमा 2ab स्क्वायर और जमा है 6a स्क्वायर b कॉमा और 2b3 -5a3 -4a स्क्वायर b। ठीक है, तो ये आपके पास जो हैं ये रकमें उसने दी हुई हैं 3। तो हमें याद ये रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। मैंने पहले आपको वजाहत कर दी हुई है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तरतीब नज़ूली होती है। तरतीब नज़ूली का मतलब होता है बड़े कुव्वतनुमा से छोटे कुव्वतनुमा की तरफ लिखना। तो अब हम इसको लिख के देखेंगे कि बड़ा कुव्वतनुमा क्या है और छोटा कुव्वतनुमा है। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे जी, a3 -2a स्क्वायर b और प्लस जो है वो है b3। अब सेकंड रकम हमारे पास है तो वो है जी 4a3, ठीक है। उसके बाद है +6a स्क्वायर +6a स्क्वायर b, ये देखें +6a स्क्वायर b। उसके बाद हमारे पास है +2b3। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4a और 6a और ये हमारे पास +2ab स्क्वायर। इसको किसी के नीचे नहीं बल्कि इसको इधर ले जाएंगे, +2ab स्क्वायर, यानी ये वाली रकम हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है जो तीसरी रकम है जी -5a3 -4a स्क्वायर b -4a स्क्वायर b और यहाँ पे हमारे पास और एक रकम है +2b3 तो ये आपकी रकम बनेगी जी। तो यही पजलें हैं एक्चुअली, बेसिकली यही सारे मसले मसाइल हैं कि यहाँ पे इस जैसी को और रकम नहीं तो इसको साइड पे ले गए हैं और जिसकी जो रकम जिससे मिलती जुलती है उसके नीचे ही उसको लिखना होता है। बस यही परेशानियाँ यहाँ पे। तो अब जो है वो हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये रकम वैसे की वैसे आ जाएगी 2ab स्क्वायर, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बचता है जी। और यहाँ पे हमारे पास एक है यहाँ पे जी, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें साथ लगा दिया उसके साथ। तो 2 और a कितना हो गया 3, तो ये 3b3 आ गया जी। अब इसकी तरफ चलेंगे, ये देखें जी -4a स्क्वायर b और -2a स्क्वायर b, तो ये कुल कितने हो गए -6a स्क्वायर b। तो प्लस इसके साथ क्या करेंगे, कट जाएंगे, सॉरी ये आपका जवाब आ गया जी, ठीक है। यानी 0 आ गया यहाँ पे, यानी इसको आप ऐसे करके काटेंगे तो ये अंडरस्टूड बात है। उसके बाद आपके पास देखें जी +a, यहाँ पे देख लेते हैं जी +a3 और +4a3 कितने हो गए +5a3। कैसे हुए जी, यहाँ पे एक है 4 और 1 5, 3 हो गए। तो इसमें से -5a3 निकाल दें तो ये आपस में कैंसलाइज हो जाएंगे, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो सवाल है अपने इख्तिताम को पहुंचा। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो सवाल 1 था, जो हमारा सवाल नंबर 1 था 5.2 का, वो सारा हल हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।